computer. So let us all start the mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Narottamam Devyam Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Uddirayet Tato Jayate Nashtapraye Swabhadreshu Nashtapraya Budreshu Nityam Bhagavat Sevaya Nityam Bhagavate Sevaya. Bhagavate Uttam Shloke Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nishtaki. Bhakti तो सर्वप्रथम में परमाराधि गुरुदेव नित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुताचार्य अष्टोत्तर भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अवय चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हिज डिवाइन ग्रेस इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद था समस्त रूपानुग गुरुवर्ग समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन सब के हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। और आज के सत्र को आगे बढ़ाने से पहले we should also learn the basic pranam mantras. Next time onwards I will put on the screen also, but everyone can chant with me. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। साथ में पढ़े जिनको आता है, जिनको नहीं आता तो अगली बार मैं डिस्प्ले पे कर दूंगा, तो so that you can also read. So at least we can read this one. ये एक मंत्र है जिसमें हम गुरुदेव से लेकर के बाद में राधा गोविंद ललिता विशाखा षड गोस्वामी महाप्रभु सबको प्रणाम करते हैं। पहले गुरुदेव को प्रणाम मंत्र है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपतन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसि च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहिगना ललिता श्रीविशाखावितमस्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो अगर कोई भक्त अभी तक हमने बृहद भागवतामृत ग्रंथ
के दूसरे खंड में क्या सीखा? एनीवन वांट टू समराइज in few minutes? What did we started? Where did we reach till now? कोई वक्त कुछ समराइज कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं. Not necessary you should know point to point, but whatever you think you remember, you can just share your understanding and your inputs. Anyone? कोई भी वक्त बिना शर्म के, बिना झिझक के बता सकते हैं. या गोप कुमार की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंचे हैं अभी? एनीथिंग, एनीवन? Hare Krishna Prabhu. Namaste Prabhu. Namaste everyone. धन्यवाद प्रभु जी. So, in a short summary, last week we were talking about Muni who was telling that मन की शक्ति क्या हो सकती है, and he was telling very clearly that भगवान को जाके देखने में कुछ क्या है, मन ही मन में आनंद कर लो, मन ही मन में कर लो, तुम जो भी सेवा करना चाहते हो, you can do it that way. And he was telling what is the strength of the mind and what is the speed of the mind, and how we can have the darshan of the Lord in the mind, at the heart, and all of that. And then the further things was there. So I was just contemplating on it, and maybe I also have some questions when it is open for questions. Sure. Yeah. So yesterday, last week, we saw Gopakumar in Maharloka. No, not in Maharloka, in Tapaloka. Before Tapaloka, he was in Maharloka, and in between, he went to Janaloka also. So, anyone want to add anything more? This was last Saturdays, but before that, उसके पहले क्या हुआ था? कोई किसी का टिप्पणी? गुवाहाटी के एक पंडित से, एक ब्राह्मण से शुरुआत हुई थी प्रभु जी. वो उनके सपनों में कामाख्या देवी ने आकर के उनको गोपाल मंत्र दिया और उनसे कहा कि आप प्रयाग की तरफ प्रस्थान कीजिए. तो वो मंत्र जपते जपते प्रयाग की तरफ गए. वहां पे कुछ दिन रुकने के बाद लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको वृंदावन जाना चाहिए. तो फिर वे वृंदावन की तरफ गए. बीच में शायद काशी भी गए थे, मुझे याद नहीं. पर वृंदावन जाके उनके मन में बेसिकली ये था कि ये मंत्र तो मुझे मिल गया है, लेकिन इससे क्या होगा, मुझे जो चीज मुझे प्राप्त करनी है इस मंत्र से, वो मुझे मिल क्यों नहीं रही है. इस बात की उत्तेजना थी उनके मन में. तो वृंदावन में एक दिन उन्होंने देखा, एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे. वो गोप कुमार ही थे. तो वो गोप कुमार से जाके पूछते हैं कि इसका क्या कारण है. तो गोप कुमार फिर उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं. तो फिर गोप कुमार उन्हें बताते हैं कि कैसे वह एक सन्यासी से मिले थे जिन्होंने उन्हें इसी मंत्र को दिया था, और कैसे इस मंत्र ने उन्हें अलग अलग, इस मंत्र को जपते जपते कैसे वो अलग अलग लोगों तक भी पहुंचे. तो उन्होंने शुरुआत की थी शायद पद्मनाभ स्वामी टेम्पल उन्हें जाने को कहा गया. वहां पे काफी समय वो रहे, लेकिन उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है. जो सवर्ण लोग हैं वो दूसरे लोगों को कमतर मानते हैं. प्रसाद का भी अलग डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो ये जानते हुए वे कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप जगन्नाथपुरी की तरफ जाइए. जगन्नाथपुरी में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. सभी लोग भगवान के भक्त हैं, तो पुरी की तरफ जाते हैं. पुरी में उनके साथ ऐसा होता है कि पुरी के जो राजा होते हैं, वो अपना अब क्योंकि ये भगवान का जप कर रहे हैं और भगवान के मंत्र की इतनी कृपा है कि वो महाराज अपना राज्य इनको देकर के शायद संन्यास या ऐसा कुछ के लिए निकल जाते हैं. तो यहाँ पे इनके काफी अच्छे से दिन व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजपाट का बोझ ज्यादा है, तो उन्हें लगता है कि अब मैं ये नहीं करना चाहता, अब मैं आगे कहीं जाना चाहता हूँ. तो
इतना याद आ रहा है प्रभु, जिसके बाद वो इंद्रलोक भी जाते हैं, वो सारी स्टोरी एग्जैक्टली डिटेल्स याद नहीं, तो शायद कोई और बताना चाहे तो। कोई बात, बहुत अच्छा आपने समझाया, स्टार्टिंग का हरे प्रभु जी कृष्ण ने अच्छे प्रभु से जी। कवर किया। हाँ दीप्तोषी दीदी बताइए। हाँ, जैसे शिशिर प्रभु ने अभी बोला, तो फिर उनके जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो उनकी कभी कभी इच्छा होती थी कि वो वृंदावन में जाए, मतलब वो वृंदावन धाम को मिस करते थे। फिर जगन्नाथ जी भी बोले कि ठीक है, तो फिर वृंदावन जाओ, जाके उधर भी फिर वो वृंदावन जाके गिरिराज के तलहटी पे वो सेवा ववा करते थे। तो कुछ दिन बाद कुछ ब्राह्मण आए तो बोले कि स्वर्गलोक में तो उपेंद्र है, इंद्र के छोटे भाई, जहाँ वो स्वयं इंद्र से सेवा लेते हैं, आप उधर जाने से भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो गुरु मंत्र की कृपा से वो स्वर्गलोक भी जाते हैं। स्वर्गलोक में जाकर देखते हैं कि इंद्र अपने हाथों से स्वयं उपेंद्र की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और उनके मन में भी वो आता है कि वो खुद इंद्र की सेवा, मतलब उपेंद्र की सेवा करे। तो एक दिन ऐसा होता है कि इंद्र उसके भूल वशत वो मतलब चले जाते हैं स्वर्गलोक से, और उपेंद्र कहते हैं कि इस गोप कुमार को ही अभी इंद्र बना दो। तो वो इंद्र बन गए, पर गुरु मंत्र की कृपा से उनको कुछ मतलब मेटेरियलिस्टिक उधर का जैसे अटैचमेंट या फिर वो सब चीजों के लिए सॉरी, उनके मन में आसक्ति कभी नहीं हुई। तो उपेंद्र की पूजा करते थे, और जब वो संभाल रहे थे तो कुछ ऐसा मतलब दे हैव अ फियर ऑफ डेमन्स अटैकिंग देम, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। तो वो बहुत ही अच्छी तरह वो संभाल रहे थे। तो फिर उनको लगा कि एक दिन कुछ ऋषि आए और सभी देवताओं ने उनको पूजा कर रहे थे। तो वो सोचे ये कौन है, तो ये प्रजापति थे। और प्रजापति तो फिर उनके मन में भी ये इच्छा है कि वो उधर जाकर, क्योंकि यज्ञ पुरुष खुद आते हैं, जब वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ पुरुष खुद यज्ञ से निकल के आते हैं और उनकी सेवा वो ग्रहण करते हैं, तो वो महल लोग जाते हैं। फिर ऐसे वो पूजा मतलब यज्ञ करते हैं, यज्ञ पुरुष वो खुद आते हैं, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, और उनको ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्रजापतियों ने कहा कि आप भी इधर आप भी आई थिंक ऋषि हो जाओ। तो बोला नहीं, मेरे मन में वो होने की अभी इच्छा नहीं है। और जब क्या बोलते हैं, आंशिक प्रलय होता था, तो वो उधर महल लोक में यज्ञ करते थे, यज्ञ पुरुष की सेवा करते थे। और जब रात होती थी, क्योंकि सिर्फ जगन्नाथपुरी और वृंदावन और नवद्वीप ये सब आंशिक प्रलय में उन मतलब स्थानों का कुछ नहीं होता है। तो वो रात में जब सब प्रजापति ब्रह्म लोक में चले जाते थे, तो वो फिर जगन्नाथपुरी में आके जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटे से बालक आए और सब प्रजापतियों ने उनको बहुत ही रेस्पेक्ट दे रहे थे। तो वो पूछे कि आप लोग तो इतने बड़े बड़े मतलब एजेड शादी है, आप इतने छोटे लड़के को क्या कौन है ये? तो बोलते हैं कि ये आई थिंक आप बोल रहे थे सनकादिक सनकादि, हाँ, कुमार है। तो फिर वो उस लोक में जाते हैं, और एक ऋषि का नाम आपने लिया था, जिन्होंने बोला था कि मन में ही सब मैं उनका नाम भूल गई प्रभु। पिपलायन ऋषि। हाँ, त्रिपुरायण ऋषि। तो वो मतलब उन्होंने समझाया कि मन से ही जो हम करते हैं उसमें फुल सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो उनको समझा रहते। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, वृंदावन चंद्र प्रभु, दीप्तोषी दीदी और शिशिर प्रभु। तो बिल्कुल सही, गोप कुमार जो कि अपनी स्वतः की कहानी बता रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने परम गंतव्य को प्राप्त किया और कैसे गोपाल मंत्र के प्रभाव से उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही थी। हाउ पावरफुल is Guru Mantra, one learning here from this.
and how important it is to have a guru mantra from a powerful saint who है जिसने उसको सिद्ध किया हो, अर्थात वो मंत्र भी शक्तिशाली हो और उस मंत्र को जप करने वाला जो जीव है वो भी उसको दृढ़ता से और विश्वास से अगर जपता है तो उसके सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो गोप कुमार यही समझा रहे हैं कि कैसे जब उन्होंने उस महान वैष्णव से, जो कि नित्य निरंतर भगवान के प्रेम में बाविभोर होकर के केशी घाट की तलहटी में, यमुना किनारे, वृंदावन में नित्य निरंतर केवल उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन होता था, और कभी कभार भगवान की लीलाओं का विरह में वो ज्यादातर तो वो मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे। विरह इतना अधिक था कि वो नाम जप करते करते, भगवान का नाम जप करते करते उनके आंखों से अश्रु विसर्जन होते होते ही लूजेस कॉन्शियसनेस आल्सो। तो वो ऐसे परम शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त जिनको हम कहते हैं, जो भगवान के नित्य प्रियकर है, आगे आगे हम सीखेंगे, आगे आगे हम देखेंगे। वो जितनी बार गोप कुमार को वो गुरु मिला, जब वो गोलोक वृंदावन जाते हैं तो हम देखते हैं भगवान कहते हैं वो ऋषि कोई नहीं, वो साक्षात मैं ही था। मैं ही बार बार तुमको हर स्थान पर आकर के बचाता था, तुमको उत्साहवर्धन करता था ताकि तुम भक्ति मार्ग को किसी कारण से छोड़ो नहीं। क्योंकि गोप कुमार ने तो अपनी जर्नी के स्टार्टिंग फेज में ही इंद्रिय विषयों के भोगों को त्याग दिया था। जो ही कात्यायनी माता ने उनको वरदान मंत्र दिया, जो ही उन्होंने सेंस ग्रेटिफिकेशन रिलेटेड थिंग्स ऑलरेडी ही स्टॉप्ड, ही हैज नो डिजायर फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इंद्रिय भोग और संसार के सुख, जड़ सुख की जो इच्छा थी वो तो उन्होंने ऑलरेडी त्याग कर दी थी, तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं आता, उसके प्रति तो ऑलरेडी वैराग्य उत्पन्न हो गया था। परंतु आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान करने पर भी जो प्रलोभन वहां पर योग माया या महामाया के द्वारा जो जीव को प्रदान होते हैं, जो मिलते हैं, गोप कुमार ने उन प्रलोभनों के प्रति भी आकर्षण नहीं दिखाया। इसलिए गोप कुमार की जर्नी जो है वो ही इज गेटिंग हायर एंड हायर। Somebody may ask, I am also judging the same mantra, then why I am not becoming the king of Jagannath Puri in one day while chanting, or why I am not become the king of Swarga immediately while I am chanting? गोप कुमार के साथ अगर मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो गुरु वैष्णव वर्णन करते, बिकॉज whenever we are chanting and हमारे पास हृदय में कोई सांसारिक भोग की इच्छाएं हैं, वो भोग हमारे सामने किसी न किसी तरीके में प्रस्तुत हो जाते हैं, और उन भोगों में हम लिप्त होकर के आगे बढ़ने से हमारा जो प्रोसेस है, जो पाथ है, उसमें जो अनर्थ है, जिनको अनर्थों के रूप में अब जब हम माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ पढ़ेंगे, विष्णुआचार्य ठाकुरपाद द्वारा वो वर्णन करते हैं, इसमें सुकृति युक्त अनर्थ भी होते हैं। एक तो दुष्कृति युक्त अनर्थ होते हैं जो हमारे दुष्कर्मों के द्वारा हमको भोगने पड़ते हैं, हमारे कर्मों के रूप में। हमारे कर्म किसी भी जन्म के हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं, बहुत सारे जन्मों के पुराने हो सकते हैं, और जिस कारण से हमको थोड़ा कष्ट हो सकता है, सांसारिक दृष्टिकोण से थोड़ा तकलीफ हो सकती है और होती है। ये दुष्कृति युक्त कर्म हमारे कुछ कर्म होते हैं, जैसे हमने पिछली बार कथा सुनी थी, कैसे उस महर्षि तो उस वैष्णव जो राधा कुंड में सेवा करते थे, कुष्ठ रोग उनके शरीर में आना चाहता है, पर नाम जप की इतनी प्रभाव है, नाम जप की इतनी शक्ति है कि रोग भी प्रवेश करने से डर रहा हो, बोल रहा है आप आज्ञा देंगे तभी आपके शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। परंतु कुछ कर्म पूर्व जन्म के हैं जिस कारण से उनको 1 साल से कुष्ठ रोग को भोगना पड़ेगा, पर वो अपनी सेवा में इतनी, केवल सेवा करने के कारण, इसलिए नहीं कि मुझे शरीर में कष्ट होगा, बोलते मेरी को सेवा है, मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ सकता। उस सेवा में इतना तल्लीन होने के कारण वो उनको अलाउड नहीं करते, बोलते आई कैन नॉट गिव 1 ईयर टू यू, 1 ईयर में बिना सेवा किए कैसे रह सकता हूँ राधा कुंड श्याम कुंड की। तो फिर वो 1 महीना मांगते हैं, 1 महीना बोलते 1 महीना इज ऑल्सो टू मच, ही गेट्स 1 वीक से नो, क्योंकि उन साधु के हृदय में सेवा की भावना इतनी प्रबल है कि वो 1 दिन तक उनको देने को तैयार नहीं। कुछ लोग बोलते फिर कम से कम 24 hours, he says I will give you 24 hours to stay in my body for 24 hours and do whatever you have to do for last 1 year of my karmic reactions, you finish it off in 24 hours.
एंड वो अपने सारे गुरु भाइयों को, भक्तों को बोलते हैं, मुझे कमरे में बंद कर दो, मैं जितना भी रोऊं चिल्लाऊं जोर से कुछ भी करूं, आप मेरा दरवाजा नहीं खोलना, एक दिन 24 घंटे बाद दरवाजा खोलना। एंड देन ही सेज, उन्होंने वो 1 साल का कष्ट 24 घंटों में स्वीकार किया। तो 2 सीख, एक तो ऐसे संत को भी अपने कर्मिक रिएक्शन भोगना पड़ा, भले ही वो 1 साल का था, वो 1 दिन में कन्वर्ट हो गया, परंतु साथ साथ उस रोग में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो भी he can directly enter into the body of a Vaishnava. Even a disease cannot enter in the body of a pure devotee unless the devotee allows it to enter inside him and take care of, उनके कार्मिक रिएक्शंस को खत्म करना है तो उसको खत्म कर दो। तो ये दुष्कृति युक्त अनर्थ हो सकते हैं, ये कर्म हमारे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पूर्व जन्मों से के कारण हमको भोगने पड़ सकते हैं, परंतु चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं सुकृति युक्त अनर्थ भी आ जाते हैं। अनर्थ मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको बोलते हैं अनर्थ। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, अनर्थ का कोई एग्जांपल दे सकता है? आई थिंक आई हैव टोल्ड इट फ्यू टाइम्स, इट्स बेटर इफ एनीवन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अनर्थ। अनअर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। एग्जांपल, एनीवन रिमेंबर, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है अनर्थ की? कोई बताना चाहेंगे? अगर बताना चाहेंगे तो अनम्यूट करें। समझो आपने एक बहुत सुंदर कोई पेड़ लगा दिया फल का, उसके आसपास उस फल के जैसे ही दिखने वाले और भी अलग अलग प्रकार की घास उग जाती है। समटाइम्स इट लुक्स सिमिलर टू द सेम प्लांट, परंतु वो एक्चुअल प्लांट नहीं, वो एक घास है, जंगली घास है, और वो इतनी फास्ट बढ़ जाती है कि जो मेन पौधा है वो छोटा रह जाएगा। उस घास को अगर वहां से निकाला नहीं जाए, उन वीड्स को अगर वहां से निकाला नहीं जाए, तो जो मेन पौधा है वो तो दब जाएगा, वीड पूरी की पूरी ऊपर हो जाती है। विशेषकर अगर किसी ने धान की खेती देखी होगी, राइस पैडी फील्ड्स, वहां पर ऐसे सिमिलर प्लांट्स, धान के दिखने जैसे ही वह प्लांट्स उग जाते हैं। पर एक कुशल जो किसान है वो जानता है धान कौन सा है और वीड कौन सा है, वो उसको उखाड़ के फेंक देता है, और फिर धान चढ़ता है, फिर राइस चढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं ये सुकृति युक्त कर्म कैसे होते हैं? इसमें हमको संसार के सभी प्रकार के भोग विलास मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण शुरू हो जाती है होना, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि। आदमी इनको भी रिजेक्ट कर दे सकता है, दे देता है। जो थोड़े बहुत आगे हम साधन भजन जब करते हैं, जब साधन भजन में, हरि नाम में और भगवत भक्ति में थोड़ा सा आनंद की अनुभूति आने लगती है, फिर संसार के भोगों के प्रति जो हमारा आसक्ति है, जो हमारा टेस्ट था, वो स्वतः ही धीरे धीरे छूटने लग जाता है। आप सब भक्त जो अनुभव भक्ति मार्ग में कुछ समय से अनुभव करते होंगे, पहले में भी कॉलेज लाइफ में, या पहले सिनेमा हॉल जाने की इच्छा, या कहीं घूमने की इच्छा, या कुछ ऐसे संसार के मूवी थिएटर, मॉल, ये सब whatever desire we may have about sense gratification, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रति, पर अब धीरे धीरे वो खुद ब खुद छूट जाती है। There is no extra effort you have to put to leave it, because we are getting the higher taste. अब जिसको अभी तक वो higher taste नहीं मिला है, वो व्यक्ति अभी भी उसी में रहेगा, that is okay. But since he is chanting, he is following Kadashi, he is hearing हरि कथा, तो धीरे धीरे उसका भी एक दिन हो जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी है, किसी भी अवस्था में है। But even when you stop getting that small sense gratification, but then another anartha emerges, which is मान and प्रतिष्ठा। फिर प्रतिष्ठा रूपी अनर्थ हमारे अंदर आ जाता है। अब तो मैं राजा बन गया हूँ, अब तो मैं भगवान का भक्त बन गया, अब तो मैं सन्यासी बन गया हूँ। तो इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं ये अनर्थों के कारण जीव की प्रगति जो है वो रुक जाती है। जो पौधा है, जो प्लांट है, जिसको ग्रो करना है और आगे बढ़ करके वो एक फल देने वाला है, अगर उसके आसपास से अनर्थों ने घेरा कर दिया, वो इतने चढ़ गए तो उसको ना तो सनलाइट मिल रही है, बिकॉज ऑल दिस स्पीड हैज कवर्ड इट, एंड व्हाटएवर वाटर यू आर पुटिंग, व्हाटएवर खाद उसमें डाल रहे हैं, वो सब वीड्स को ग्रो कर रहे हैं। आई मे बी थिंकिंग, मैं तो इतना साधन भजन कर रहा हूँ, पर साधन भजन कर रहा हूँ मैं तो इतना धूप पानी खाद इस पेड़ को डाल रहा हूँ, ये पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा? अरे बाबा, जो अनर्थ साथ में आए हैं आपने उनको निकाल नहीं रहे, इसलिए बढ़ रहे, अनर्थ बढ़ रहे हैं, और तुमको लग रहा भक्ति का बीज बढ़ रहा है। नहीं। तो इसलिए गोस्वामी पाद यहाँ पर लिखते हैं, गोप कुमार के जर्नी में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, he was very much cautious and he was very much aware from the day one that he should not get attached to any material sense gratification. So although when he became the king of Jagannath Puri, he said, मैं तो जगन्नाथपुरी का राजा था, परंतु फिर भी
मेरे हृदय में राजा की कोई भावना नहीं थी। मैं केवल और केवल भगवत सेवा, जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए ही जगन्नाथपुरी का राज्यपाठ स्वीकार किया, अन्यथा मुझे वहां पर कोई भी प्रलोभन नहीं था। इसीलिए उस मंत्र के प्रभाव से जब उनकी इच्छा हुई कि मैं, अभी जगन्नाथ जी तो दारुक ब्रह्म है तो स्वयं भगवान, है तो स्वयं विजेंद्र नंदन कृष्ण, मगर है तो एक विग्रह के रूप में, एक लकड़ी के विग्रह के रूप में। रोज तो उनसे बात नहीं हो पाती है, रोज तो उनके साक्षात दर्शन तो हो पाते, मंत्रोक्त तो हो पाता, मगर आदान प्रदान की भावना नहीं है। इसलिए जब उन्होंने स्वर्ग में उपेंद्र के बारे में सुना और देखा उपेंद्र साक्षात वहां पर विराजमान रहते हैं, उपेंद्र साक्षात इंद्र का सेवा आदि, प्रसाद आदि, आरती आदि ग्रहण करते हैं, तो उनके हृदय में केवल एक इच्छा थी कि काश मैं भी साक्षात उस ब्रजेंद्र, उस भगवान का दर्शन कर पाऊं जो जिनके बारे में ये ब्राह्मण लोग यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। He didn't have a desire to go to Sargoloka to enjoy सोमरस, या मैं वहां पर अप्सराओं के साथ निमग्न हो जाऊं, या मैं गंधर्वों के साथ वहां पर नृत्य करूं, या वहां पर मैं किसी देवता के साथ विवाह आदि करके उनका साथ संभोग कर सकूं, नहीं। He had only desired that I want to go to that place of Indra to see how this my Lord, who is, जिसका मंत्र मैं नित्य निरंतर जप करता हूँ, जिसके बारे में मैं, मेरे गुरुदेव ने वर्णन किया था कि तुम्हारी समस्त अभिष्ट सिद्धाएं पूर्ण होगी, वो उपेंद्र भगवान, उपेंद्र मतलब इंद्र का छोटा भाई, वो भगवान विष्णु किस प्रकार के होंगे। एंड व्हेन ही वेंट देयर, ऑल्दो उसके आसपास चारों ओर अप्सराएं हैं, हमने पहले बताया, एक देवता या एक अप्सरा अगर इस धरती पर आ जाए तो उस पूरे सिटी को तो उनकी खुशबू से ही बेहोश हो जाएंगे। They will lose the consciousness just by the fragrance of their body. What to speak when you see them. उनका देखने से कितना सुंदरता आंखें तो यहाँ वहां हिल भी नहीं सकती। तो इमेजिन जिसने भगवान की थोड़ी सी अनुभूति की हो, उसकी आंखें क्या यहाँ वहां हिलेंगी? गोपियां ऐसे थोड़ी कह रही कि ब्रह्मा जी को कि आपने इन आंखों के ऊपर पलकें क्यों लग दी। इट इज नॉट जस्ट एक्सेजरेशन, दे आर रियली फीलिंग ये पलकें क्यों दी है भगवान आपने कि मुझे ये आंख जो है बंद करनी पड़ रही है, और जितनी देर ये आंख बंद हो रही है उतनी देर के लिए भगवान का श्रीमुख का दर्शन हमसे विलग्न हो रहा है। उनका जो फेस है, उनका जो दर्शन है, वो जो है उसमें बाधा आ रही है। अगर ये कुछ सेकंड बाद हमको आंख की पलकें झुकानी पड़ती है ना, आंख बंद करनी पड़ती है, मतलब वी हैव टू ब्लिंक आवर आईज। तो इसलिए गोपियां कहती है ब्रह्मा जी आपको सृष्टि करनी नहीं आती। What type of सृष्टि have you done that you have given this eyelids and we have to close them for few seconds, even for millisecond? क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि भगवान के श्रीमुख का दर्शन हम एक क्षण के लिए भी नहीं रुक पाते, और एक क्षण हमको युग जैसा प्रतीत होता है। एंड दिस इज अ रियल सिचुएशन कि भगवान के मुखारविंद का दर्शन जिसने किया वो कुछ और देखना पसंद कैसे करेगा। जब एक देवता या एक अप्सरा का मुख देखने से किसी और वस्तु को देखने की इच्छा हो ही नहीं सकती, तो भगवान का मुख तो कहना ही क्या। तो इसलिए गोप कुमार उस ठाकुर का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, और जब वो उपेंद्र का दर्शन कर रहे हैं, उपेंद्र के साथ वो जब सेवा कर रहे हैं, उनको वहां पर किसी अप्सरा कुछ नहीं दिख रही है। उनको नंदन कानन वन का जो भोग विलास की सामग्री है, जो कि स्वर्ग में यहाँ से 1000 गुना अधिक है, वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है। He still detached from everything. That is why even chapter name was given Vairagya. At every stage, he is detached from material sense gratification, and he is not engaged in that. And if we want to progress in our bhakti, then our goal of our whole sadhan bhajan should be, हमारे साधन भजन का लक्ष्य, हमारे साधन भजन का जो भी गोल है, वो इतना है कि हम कब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सके। अगर हमारा गोल संसार की कुछ वस्तुएं प्राप्त करना है, 100% भगवान नाम वो प्रदान कर सकता है। नाम चिंतामणि रस वगैरह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिनो। ये नाम जो है ये चेतन रस विग्रह है, चेतन है, ये रस का भंडार है, रस की खान है। अभिनत्व नाम नामनो, ये नामी और नाम अभिन्न है। न भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान ने निज सर्वशक्ति स्थापित अपनी समस्त शक्तियां इस नाम में धारण करी हुई। इसलिए कहते हैं कि ये नाम सब कुछ प्रदान कर सकता है। ये नाम जप मंत्र जप जो है ये सब कुछ प्रदान करेगा। बट नाउ व्हाट इज माय डिजायर, व्हाट डू आई वांट।
आई वांट संसार में मुझे बढ़िया प्रमोशन मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया बंगला मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, खान पीन के वैभव मिल जाए. Is this what I desire? Yes, it will supply. But if I want something higher taste than this, then I must never ask for these things. इसलिए गोप कुमार की जर्नी में हम देख रहे हैं why Gopukar is able to progress very fast, because he has no desire of sense gratification. His only desire is increasing to serve Lord more and more and more. Why did he went from स्वर्गलोका to महरलोका? Because in स्वर्गलोका हमने पहले भी सुना, पहले अध्याय में भी, पहले खंड में भी सुना, इंद्र कुछ समय के लिए आते हैं, फिर उपेंद्र कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं. भगवान उपेंद्र जो है, जो इंद्र के छोटे के वायु में वहां पे रहते हैं, वो कुछ समय के लिए स्वर्गलोक में आते हैं और फिर चले जाते हैं. बोलते फिर जब चले जाते हैं तो मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ, भाई भगवान कहाँ गए, उनके विरह में मैं नहीं रह सकता. इसलिए जब उन्होंने सुना जो महरलोक में ऋषि मुनिगण दिन भर ठाकुर का दर्शन कर सकते हैं, भगवान विष्णु वहां पर यज्ञ पुरुष के रूप में यज्ञ के बीच में से उत्पन्न होते हैं. वहां पर वो कैसे उत्पन्न होते हैं? यज्ञ के बीच में भगवान साक्षात उत्पन्न होते हैं और समस्त यज्ञों के भोग को उनके जब भी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के भोग वहां पर पा रहे हैं. और दिन भर फुल डे ऑफ महरलोक, इट्स अ वेरी वेरी बिग डे. ब्रह्मा जी इंद्र का स्वर्गलोक का एक दिन तो यहाँ पर कई सारे वर्ष बीत जाते हैं, और महरलोक का भी सिमिलर टाइम इज देयर. वहां पर कई सारे वर्ष बीत, मतलब कई बहुत समय निकल जाता है और वहां पर देख लेते हैं. परंतु जब रात्रि हो गई, रात्रि को तो यज्ञ होगा नहीं. अब जब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गया, अर्थात ब्रह्मा जी की आंशिक प्रलय हो गया, नाइट आने वाली है, तब आंशिक प्रलय हो गया. भूभुवर सुहलोक तीनों लोग जो है वो पानी में डूब जाएंगे. पहले तो सूरज की गर्मी से ये तपते हुए जल जाएंगे, जलने के बाद इसको पूरा समुद्र में डूब दिया जाएगा. उस समय ये सारे ऋषि तो नहीं बोलेंगे इनको, प्रजापति मतलब प्रजा के पति का, जिनके द्वारा हम सब पैदा हुए, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे पिता परदादा दादा परदादा है, इन्हीं के द्वारा ये पूरी प्रजा, ये पूरे मनुष्य शरीर, जितने भी मनुष्य आप संसार में दिखते हैं, इन्हीं प्रजापतियों द्वारा उत्पत्ति हुए हैं. इनकी पत्नियां इनके साथ रहती है. परंतु ये भी वहां पर भोग आदि सांसारिक भोग विलास में नहीं पड़े हैं, केवल सेवा रूप से उन्होंने प्रजा का विस्तार किया. इनका हृदय में एक ही भावना है, भगवान की सेवा करना. और जब ये प्रलय होता है, हमने सुना गोप कुमार तो उस समय जगन्नाथपुरी आता था, पर ये सारे प्रजापति जो है, क्योंकि महरलोक में भी इस प्रलय की अग्नि की जो हीट है, जो उसकी गर्मी है, वो इन महरलोक तक पहुंच जाती है. वहां पर भी ताप, वहां पर भी हीट बहुत अधिक हो जाती है. इसलिए ये सारे ऋषि मुनि महरलोक से उस समय जनलोक चले जाते हैं. So Janlok is nothing but a temporary place where these Prajapatis stay during the time of प्रलय, आंशिक प्रलय. तो उस समय ये सब ऋषि मुनि जनलोक में रहते हैं, वहीं पर अपना साधन भजन करते हैं, क्योंकि वहां पर ये हीट नहीं पहुंच पाती है. एंड देयर देन दे डू देयर साधन भजन ओवर देयर. तो वहीं पर वहां से फिर जब उन्होंने, जैसे दीदी ने समझाया, जब गोप कुमार एक प्रकार से थोड़े संतुष्ट हैं, मगर रात्रि के समय थोड़े से, रात्रि भी कोई साधारण रात्रि थोड़ी, हमारी तरह सो गए 2 घंटे में नींद खुल गया, अरे हमको लगता है अभी तो सोए थे, अभी सुबह कैसे हो गई. वहां की रात्रि बहुत विशाल है. और गोप कुमार देख रहा है कि भाई इतना समय तो मैं भगवान के दर्शन के बगैर नहीं रह सकता. इसलिए वो जगन्नाथपुरी आ जाते हैं. और जब उन्होंने एक दिन देखा कैसे सनत कुमार, जो 4 कुमार है, सनत, सनंदन, सनातन और सनातन, ये 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जो उनके सबसे पहले पुत्र है, और 5 साल की आयु इनकी हमेशा रहती, 5 साल से ज्यादा इनकी आयु नहीं है. नित्य निरंतर भगवान के नामों का गुणगान करते रहते हैं. जब उन्होंने देखा ये सब, एक बार सनंत कुमार जब वहां पर आए और सारे प्रजापति उनकी पूजा आदि कर रहे हैं, तब उनके मन में विचार आया कि ऐसा कौन है कि प्रजापति भी इनकी पूजा कर रहे हैं. यज्ञ पुरुष तो नहीं है, जो यज्ञ से उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु, ये तो वो नहीं है, परंतु है तो बड़े सुंदर. तब फिर जाकर के उन्होंने उनका दर्शन किया, उनसे पूछा, बताया गया कि अच्छा ये लोग तो तप लोक में रहते हैं, ये कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है, ये तप लोक में रहते हैं और ये नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं. उसी समय गोप कुमार की इच्छा हुई, भाई ऐसे ऋषि मुनियों का सेवा करना चाहिए, इनका दर्शन करना चाहिए, तप लोक कैसा होता है. और मंत्र के प्रभाव से ही वाज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू तप लोक. अब तप लोक में सब लोग तपस्या करें, नाम ही तप लोक है, इसलिए सब लोग वहां पर तपस्या करते हैं.
तपस्या करने से वहां पर नित्य निरंतर, जब गोप कुमार देख रहा है कि वहां पर सब लोग तपस्या कर रहे हैं, तब वो कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा, तब वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं, मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा, तो फायदा क्या हुआ यहाँ पर आने का। तो तब पिपलायन ऋषि मुनि ने उनको सिखाया हाउ यू कैन मेडिटेट अपॉन द लॉर्ड इन योर माइंड एंड हाउ पावरफुल इज द माइंड देन सेंसेस। आंख से कितना शक्ति मन में है, और मन की शक्ति के द्वारा ही ज्यादा अच्छे आनंद की अनुभूति है, इंद्रियों के शक्ति के द्वारा नहीं। बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बताए कैसे इंद्रियों में लिमिटेशन है। इफ यू ईट समथिंग यू कैन टेस्ट इट फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आपके पास बढ़िया पकोड़ा किसी को पसंद है, बढ़िया पकोड़ा खाया, 1 2 5 10 15 भी खा लिए, 20 भी खा लिए, 20 के बाद तो असंभव, चलो जैसे तैसे 30वां भी ठूस दिया। मतलब जो पकोड़ा पहली बार खाने में आनंद था, 30वें में खाने में वो आनंद नहीं है, बिकॉज द सेंस will reject that taste now here onwards, because that means the sense has a limited capacity to enjoy, although through mind it is enjoying, but उस इंद्रिय ही उसको स्वीकार नहीं करेगी, मन ही उसको स्वीकार, मन उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, वो इंद्रिय उसको रिजेक्ट करना, वो इंद्रिय उसका रसास्वादन करना छोड़ देती है। जब इंद्रिय उसका रसास्वादन करना छोड़ देती है तो मन उसकी अनुभूति नहीं कर पाता है। any activity you take up, any sense, चाहे वो आंख है, चाहे वो नाक है, चाहे वो जीवा है, चाहे वो उदर उपस्थ है, any sense activity if you see, जो कि जिनको हम बोलते हैं कर्म इंद्रिया या ज्ञान इंद्रिया, जिनके द्वारा हम ज्ञान उपस्थित करते हैं, और वो ज्ञान ही आनंद के रूप में प्रवर्तित होता है। तो तब उनको बोलते हैं, पर ऐसा पिपलायन मुनि कहते हैं ऐसा मन के द्वारा, मन के पास ऐसी लिमिटेशन नहीं है। आप 1 घंटा सोचते रहो मैंने रसगुल्ला खा रहा हूँ, 1 घंटा आपके मुख में आपके मन में रसगुल्ला खाने का स्वाद आता रहेगा। आप 10 घंटा सोचते रहो मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, आप 10 दिन सोचते रहो मैं, मतलब if your mind has so much power that it has no limitations, it can absorb unlimited things and it can keep on meditating upon it for long time. तो ये उस स्थान की बात है, पर ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, because we will see in next chapters, you know, जो दिव्य इंद्रियां है, वो दिव्य इंद्रियां हमारी भौतिक इंद्रियों की तरह लिमिटेड नहीं है। तो दिस इज नॉट द अल्टीमेट, डोंट थिंक दिस इज द अल्टीमेट, बिकॉज इसलिए अगर हम आधा ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे अच्छा मन ही सब कुछ है, फिर तो इंद्रियों से कुछ करना ही नहीं। When we go higher, we will realize even the spiritual senses are more powerful than the mind, because there is no mind in the spiritual world. Everything is spiritual over there. वहां पर दिव्य है, वहां पर इंद्रियों में भी असीम शक्ति है, वहां पर समय का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहां पर the fourth dimension time itself is not there. There is always present state, there is no past, there is no future. थोड़ा समझना कठिन है, मगर धीरे धीरे हम आगे इस चीज को समझेंगे। तो इसलिए गोप कुमार उस समय तो उनकी बात सुन लिया, और उन्होंने जो ही उनके मस्तक पर हाथ रखा, और ऐसी अनुभूति गोप कुमार के हृदय में हुई। अब गोप कुमार भी साक्षात उन ऋषि मुनियों की तरह तपलोक में जो पिपलायन आदि ऋषि है, अत्रि आदि ऋषि है, उनकी तरह वो भी साक्षात भगवान का साक्षात दर्शन हृदय में कर रहा है। वो कहते हैं, पिछली बार भी हमने पढ़ा, अगर मैं आंख बंद करता हूं तब भी मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूँ। ठाकुर जी अर्थात उन्हीं विष्णु का दर्शन जो उन्होंने इंद्रलोक में उपेंद्र के रूप में किया था, उन्हीं यज्ञ पुरुष का दर्शन जो यज्ञ से प्रकट हुए थे, और नरसिंह, मीश, वामन आदि रूपों का दर्शन जो उन्होंने गंगा जी के किनारे उन ऋषियों के पास देखा था। किसी के पास नरसिंह देव का विग्रह है, किसी के पास कुर्म देव का विग्रह है, किसी के पास वामन देव का विग्रह है। कहते मैं उन सब भगवान के स्वरूपों का दर्शन आंख बंद करते ही नित्य निरंतर कर रहा हूँ, और साक्षात देख रहा हूँ, और मुझे कुछ भी और कुछ करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, और आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं। मैं जब आंख खोलता हूँ तभी भी मैं साक्षात उनका दर्शन कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने, मेरे मन के, मेरे हृदय पटल पर वो नित्य निरंतर विराजमान हो रहे हैं, और मैं बड़ा ही आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ उस स्थान पर कहते हैं गोप कुमार आनंद की अनुभूति आ रही है, पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक थोड़ा सा मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपनिंग हियर इज, क्योंकि नाउ आई एम गेटिंग इमर्स्ड इन दिस दर्शन ऑफ लॉर्ड, इन द मेडिटेशन, माय चैंटिंग ऑफ मंत्र इज गेटिंग समहाउ इंपैक्टेड। क्योंकि अगर मैं अब ध्यान में बैठ गया तो सुबह से शाम हो गई, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मुझे पता ही नहीं, मैं तो बस आनंद में डूबा हुआ हूँ। और इस कारण से मेरा जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था, वो मंत्र में मेरा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आई फॉरगेट टू चैंट माय मंत्र, इसलिए मैं थोड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया था, मुझे ये मंत्र भी जब तो करना है ना। देन अगेन आई कम एंड स्टार्ट चैंटिंग माय मंत्र,
मेरा गोपाल मंत्र का मैं जप कर रहा हूँ, और गोपाल मंत्र का जप करते ही मुझे एकदम से वृंदावन के प्रति विरह की अनुभूति हो रही है। तो गोप कुमार इज सेइंग, एंड वन साइड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन, जब मैं बैठ करके मंत्र का ध्यान कर रहा हूँ तो मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूँ हृदय में, और दर्शन करते करते मैं डूब जाता हूँ, और तब मुझे मंत्र की याद आती। जब मैं मंत्र करना शुरू करता हूँ तो मेरे हृदय में वृंदावन के प्रति जो है विरह की उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा सा आई स्टार्ट रिमेम्बरिंग वृंदावन अगेन, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आई आल्सो थॉट आई वांट टू गो टू वृंदावन। देन सनकादि ऋषि वहां पर आकर के मुझे कुछ कथा सुनाते हैं, और मैं फिर से भूल जाता हूँ, मुझे फिर आनंद की अनुभूति हो रही है। आई अगेन आई एम फीलिंग वेरी नाइस इन दिस तपलोका। सनकादि ऋषि वहां पर विराजमान है और बोलते ठीक है, अगर आपको दर्शन भी करना है, जाओ, जो नर नारायण ऋषि है आप उनका दर्शन करके आ जाओ, वो भी तपस्या कर रहे हैं। जब आप उनका दर्शन करोगे, वो भी तपस्या कर रहे हैं, आप भी तपस्या में, आप भी अपने ध्यान में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाओगे। तो गोप कुमार कहते हैं ऐसे बहुत सारे दिन बीत गए। These are the days of demigods, not our earth days. ये बहुत बड़े बड़े दिन है। इवन इस प्रकार से कई सारे वर्ष, कई धरती पर तो कई सारे युग बीत गए। और कहते हैं गोप कुमार इस प्रकार से, परंतु ये somehow or other, because I am chanting my mantra, I am feeling some separation from Vrindavan. And one fine day I saw one four-headed man came inside this planet called Tapaloka. एंड ये सारे पिपलायन ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, चार कुमार और बाकी सब ऋषि जो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, ये खड़े होकर के इनका पूजन आदि करने लग गए। अब ये फोर हेडेड मैन वाज नो वन अदर देन ब्रह्मा, बट ही सिंह, मैंने इनसे पूछा ये कौन है, तब मुझे बोले हे ग्वाल बालक, हे गोपाल, क्योंकि वो ग्वाल बाल वेश में ही, उन्होंने तो वेश अपना महरलोक में भी नहीं छोड़ा, उसी वेश में वहां पर भी है। वो कहते हैं अभी भी तुमको समझ में नहीं आया, तुम भगवान के दर्शन हृदय में सब साक्षात कर रहे हो, तुमको पता नहीं ये कौन है। वो थोड़े हंसते हंसते मुझे बोल रहे हैं ये हम सबके पिता है, ही इज ब्रह्मा जी, ये हमारे पिता ब्रह्मा जी है, हम सबके पिता यही है, इन्होंने ही हम सबको पैदा किया है। तो बोले ये कहाँ रहते हैं? बोले यहाँ से बहुत ऊंचा एक और लोक है जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं, जहां अगर 100 जन्म तक इफ somebody fulfill and do all the regulatory principles properly, उन्होंने पहले भी सुना 100 जीवन तक अगर कोई व्यक्ति अपना गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, चार वर्ण आश्रम को फॉलो करते हुए बिना कोई पाप किए, बिना कोई गलत काम किए अच्छे से बिताता है, तो वो व्यक्ति जो है उसको ब्रह्मलोक की पदवी मिल जाती है। और वहां पर कहते हैं वहां पर साक्षात नारायण भी इनके साथ, ये नहीं कि यहाँ पर यज्ञ के समय प्रकट हुए या मन में प्रकट हुए, वहां पर नारायण भी इनके साथ विराजमान है। तो गोप कुमार कहते हैं immediately I had a desire to go to that planet. I sat down, closed my eyes and started chanting my mantra. When I opened my eyes, I was in the ब्रह्मलोक। जो ही मैंने अपनी आंख खोली, मैं ब्रह्मलोक में बैठा था और मैं देख रहा हूँ साक्षात ब्रह्मा जी जो है वहां पर एक सहस्त्र भुजा रूप में भगवान नारायण विराजमान, उनकी सहस्त्र भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं हैं उनकी, और उनका शरीर बड़ा विशाल फैला हुआ है। इन द सेंस एवरीवेयर आई कैन सी, जैसे विराट रूप में भगवान होते हैं ना, उसी विराट रूप में मैंने वहां पर नारायण को देखा। ब्रह्मा जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और वो ब्रह्मा जी को कुछ उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी उसको रिपीट कर रहे हैं, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है किसी को और स्टूडेंट बोलता हाँ ठीक है मैं समझ गया। ब्रह्मा जी भी उस समय बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ तो उपदेश दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और देन ही इज टीचिंग हिम वेद पुराण उनको पढ़ा रहे हैं। कहते ऐसा दर्शन करके ब्रह्मा, गोप कुमार कहता है ऐसे दर्शन करके, इतने विशाल दर्शन को करके, पहले ही जब उन्होंने भगवान विष्णु को हृदय में विराजमान देखा था, कहते हैं मैं तो उसी समय सब प्रणाम कर रहा हूँ, जोर जोर से बोल रहा हूँ हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने कैसे आपका दर्शन, मैंने कैसे कोई अपराध न किया हो। क्योंकि जब भगवान का विशाल ऐश्वर्य स्वरूप भक्त देखता है, जो ब्रजवासी भक्त वो तो नहीं, अगर साधारण भक्त देखते हैं, जैसे अर्जुन कहते हैं मेरा गांडीव कांप रहा है, मेरे को पसीने छूट रहे हैं, मैं अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, आपने जो विराट रूप का दर्शन जो मुझे कराया है मैं इसको और नहीं देख सकता, प्लीज कम बैक टू योर दो भुजा फॉर्म, आई कैन नॉट सी दिस फॉर्म ऑफ योर विशाल दर्शन। क्योंकि इसमें जो है
इसमें बहुत अधिक है। इसमें गोप कुमार कहते हैं मैंने भी जब इन ऋषि मुनियों के कहने से भगवान का हृदय में दर्शन किया, तब मैं भी बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, मन ही मन प्रणाम कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई हो, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। इस प्रकार से गोप कुमार कहते जब मैंने इन विशाल भगवान का दर्शन किया, इनका दर्शन करते ही मैं तो देख के ही मूर्छित हो गया। तब मैंने अपने मन ही मन मतलब आई वॉज जस्ट थिंकिंग हाउ ऑपुलेंट इज लॉर्ड हियर, कितना विशाल उनके सहस्त्र भुजा, कितना विशाल उनका मुख, कितना सुंदर है। इट इज नॉट, इट इज इट इज डरावना है, बड़ा सुंदर। आनंद में विभोर होकर के मैं बेहोश हो गया, आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। तब स्वयं उस सहस्त्र भुजा भगवान विष्णु ने मुझे उठाया और मेरे सर पे हाथ रखते हुए मुझसे बात किया, और मुझे लगा कि जैसे मुझे समस्त प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। अब तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो साक्षात भगवान विष्णु जो यहाँ पर विराजमान है मेरे सामने बैठे हुए हैं। इस प्रकार से मैं वहां पर उनकी सेवा आदि करने लग गया। ब्रह्मा जी भी वहीं पर अपनी सेवा आदि कर रहे हैं, और मेरे हृदय में बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। कुछ समय तक जैसे गोप कुमार एवरी प्लेस ही इज फीलिंग दैट ही हैज अचीव्ड द टॉप मोस्ट गोल ऑफ हिज लाइफ। जिस प्रकार कहते हैं ना, अगर एक भूखे को अपना खाना मिल जाए तो उसको लगता है मेरा गोल ऑफ लाइफ सक्सेस हो गया, अब मुझे खाना मिल गया। और कुछ किसी धनी व्यक्ति को, धनवान किसी बिजनेसमैन को बड़ा सा बिजनेस डील मिल जाए, he feels I am satisfied whatever I have gotten everything. Similarly, जितना आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जाए, जितना आपका the higher you get consciousness, the higher you want to satisfy yourself, and at some stage you are satisfied, but still since this is not your स्वरूप, आपका स्वरूप उस स्थान का नहीं है, तो कहते हैं गोप कुमार मैं वहां पर उनके साथ आनंद मैं तो विभोर था। ब्रह्मा जी भी वहां पर विराजमान थे, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती थी, अर्थात वन डे ब्रह्मा वाज ओवर, व्हाट वाज ब्रह्मा डूइंग, ब्रह्मा जी और सहस्त्र विष्णु ये दोनों ही जो है अनंत शेष के पास जाकर के, जो अनंत शेष जो क्षीर सागर में विराजमान है, उनके पास जाकर के उनके उनके फनों के ऊपर they take the rest over there. Then again the next day Brahma comes, again the cosmic manifestation is created. Brahma goes to his abode, ब्रह्मलोक में अपना कार्यभार संभालते हैं, और भगवान मैं भगवान इस सहस्त्र विष्णु के साथ में रह करके आनंद की अनुभूति कर रहा था, उनके साथ बैठा था। और इतने में एक दिन क्या हुआ, मैं देखा हूं ब्रह्मा जी ने जो कैजुअल ओशन है, जो क्षीर सागर है, वहां पर कुछ जाग सा था, वहां पर कुछ जाग सा आ गया, some foam got created and Brahma ji touched that foam, and as soon as Brahma ji touched that foam, a big demon was created. एक बड़ा राक्षस उत्पन्न हो गया, और इतना बड़ा राक्षस उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी जो वहां से भागने लग गए। अब ये क्षीर सागर के तट पर की बात हो रही है, ब्रह्मलोक से बाहर, और ब्रह्मा जी वहां से भाग रहे हैं, और ब्रह्मा जी बोल रहे भागे, वो वापस आए। ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, भगवान सहस्त्र विष्णु वहां पर विराजमान है, उन्होंने अपना चक्र बुलाया, एक सेकंड में उस राक्षस का वध कर दिया। अब राक्षस का तो वध हो गया, परंतु अब ब्रह्मा जी नहीं है, और सहस्त्र विष्णु ने मुझे ब्रह्मा जी के पोस्ट पे बिठा दिया और बोला अभी आप संचालन करो, अब आपकी ड्यूटी है पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने की। तब चतुर्मुखी ब्रह्मा के स्थान पर गोप कुमार को विराजित कर दिया गया। गोप कुमार कहते हैं मैं वहां पर जब बैठा, उस समय मैंने चारों ओर सब जगह वैष्णव को अपॉइंट किया। आई अपॉइंटेड वैष्णवा इन एवरी पोस्ट, चाहे वो इंद्र का पोस्ट था, वरुण का पोस्ट था, पवन का पोस्ट था, या धरती पे जो राजा महाराजा थे, महरलोक में जो हेड थे, उन सब जगह पर जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन सबको पोस्ट कर दिया। एंड द होल ब्रह्मांड 14 planetary system was flooded with Vishnu Bhakti. That is what I achieved over there, and I was then doing this seva continuously as a Brahma. But in the meantime, I was also thinking I should not forget my Guru Mantra, and I kept chanting continuously my Guru Mantra also. But at the same time, I was very happy in one sense, because अब मैं साक्षात भगवान के साथ वार्तालाप करता था। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में भगवान मुझे खुद ऑर्डर देते थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, इस प्रकार से ब्रह्मांड को चलाना है, यहाँ पर ऐसा करो। आई वाज, और माता लक्ष्मी जो वहां पर विराजमान थी, गोप कुमार कहते मातृ वत्सल माता की तरह उन्होंने मेरी जो है मेरे मुझ पे अपना पुत्र के रूप में मेरी केयर करती थी वो। एंड व्हाट कैन बी मोर हायर देन दिस,
I am the Brahma of this 14 planetary systems. I am the head of 14 planetary systems. 14 भुवन जो है धरती से लेकर के स्वर्ग, महर, जन, तप लोक, ब्रह्मलोक से लेकर के और नीचे के प्लेनेटरी सिस्टम आताल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, ये 14 7 लोअर प्लेनेटरी सिस्टम, 7 हायर प्लेनेटरी, इन 14 भुवनों का मैं राजा बना हुआ हूँ। साक्षात भगवान मेरे सामने विराजमान है, मुझे खुद गाइड कर रहे हैं, खुद गाइड कर रहे हैं कि भाई क्या तुमने करना, क्या नहीं करना। माता लक्ष्मी मुझे पुत्र की तरह मेरा पालन कर रही है। I was 100% satisfied. I was happy there, but I was chanting my mantra and still वो जो फीलिंग है वृंदावन की, it was in the corner of my heart somewhere. और एक दिन क्या हुआ, फिर कुछ लोग ब्रह्मलोक में कुछ लोग वर्णन कर रहे हैं, अरे धरती पर आज कुछ एक पुरुष जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर गया, वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। और तब मैं उनके पास जाकर के पूछ रहा हूँ ये मुक्ति कौन है, ये मुक्ति क्या होती है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। Then I had an inquiry, what are they talking about? मुक्ति, ये मुक्ति क्या है? मैंने तो सुना नहीं, ब्रह्मलोक तक मैं पहुंच गया, ये मुक्ति लोक क्या है, मुक्ति क्या है और मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके बाद मुक्ति के बारे में क्या वर्णन होता है, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है। वहां पर चारों वेद विराजमान हो जाते हैं, वहां पर 18 पुराण आते हैं और वहां पर बाकी सब अगम निगम स्तुति स्मृतियां ये सब विराजमान है ब्रह्मलोक में, ये सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और यह अब ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर है कि ये मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिस मुक्ति के पिपासु 90% जीव है, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। 99% जीव जो है धर्म करते हैं, कर्म काम प्राप्त करने के लिए, अर्थात अर्थ के लिए, धन मिल जाए और अर्थ मिलने पर उसका भोग करेंगे, अपनी कामनाएं पूरी करेंगे। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और कामनाएं पूरी हुई, अगर संतुष्ट तो हो नहीं सकते, फिर बोलते हैं अरे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, चलो मुक्ति ही अच्छी है। अब ये मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसे मिलती है, इस चीज को समझने के लिए गोप कुमारों से प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों के वो श्रुति स्मृतियां क्या उत्तर देते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और कल विशेषकर एकादशी भी है, थोड़ा एकादशी के ऊपर भी चर्चा करेंगे और मुक्ति लोक के बारे में गोप कुमार आदि क्या वर्णन करते हैं, वो कैसे मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति की विधि क्या है और वहां पर क्या होता है, इन सब विषयों में गोप कुमार कल सुनेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से मुक्ति लोक की ओर। तो ये गोप कुमार की जर्नी में अभी तक हम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पोस्ट तक गोप कुमार पहुंच गया है। So any questions, any comments before we close? Please feel free to ask. Anyone has anything to add? If you want to add also, please don't hesitate. Okay, silence means कुछ भी समझ में नहीं आया या साइलेंस मीन्स सब कुछ समझ आ गया। कल जयदेव प्रभु बोल रहे थे ना कि साइलेंस मतलब कुछ। प्रभु जी आप वो भी बता रहे थे, वो थोड़ा सा नेट में इशू था तो प्रॉपर्ली सुनना नहीं हूँ। जब बोले थे कि जब विशाल रूप दिखाया उन्होंने भगवान ने, तो उन्होंने बोला कि आप नॉर्मल रूप में आ जाइए, तो वो नहीं समझ आया उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जब विशाल रूप दिख रहा था तो फिर नॉर्मल रूप में क्यों उन्होंने, वो तो दर्शन हो रहे थे उनके विशाल रूप के। हाँ देखिए, अभी वो अर्जुन का वर्णन कर रहा था मैं कि अर्जुन ने जब भगवान को विराट रूप में देखा, विराट रूप में कैसा रूप है, विराट रूप इज चारों ओर भगवान के, अर्जुन क्या देख रहा है, चारों ओर सर ही सर है। अब भगवान के सर, वो जहां नजर डाल रहा है फ्रॉम हियर, जहां तक उनकी नजर जा रही है, अर्जुन इस द्वापर युग के पुरुष है, हाउ वास्ट इज हिज विजन, ही कैन सी किलोमीटर्स, माइल्स एंड माइल्स। और क्या देख रहे हैं, चारों ओर भगवान के मुख, इधर भी भगवान के मुख और इधर भी भगवान के शरीर और उनके हाथ, वो कुछ भी नहीं देख रहे। कहीं पर देख रहे हैं कि सारे मनुष्य जो है उनके मुंह में जा रहे हैं, somebody is going, somebody is coming out। कहीं पर तो आग, अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं, कहीं पर शंकर भगवान का विग्रह है। तो ये जो स्वरूप है भगवान का, यह भगवान का ऐश्वर्य है। एक प्रकार से भगवान इस स्वरूप में पूरे सृष्टि को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, मगर भक्त जो है भगवान का सुंदर मुखारविंद स्वरूप देख करके जिसके साथ वो आदान प्रदान कर सके, उसमें आनंद की भावना आएगी। अब ऐसे स्वरूप में जैसे नरसिंह देव प्रकट हुए, नरसिंह देव को थोड़ी प्रहलाद महाराज पूछेंगे आप पानी पियोगे क्या, कुछ खाना खाओगे, अरे वो तो साक्षात, वो तो विराट विशाल रूप है, उसमें कोई सेवा की कोई अनुभूति नहीं हो सकती है, उसमें आनंद की उतनी अनुभूति नहीं है जितनी भगवान के दो भुजा नारायण, दो भुजा रूप में
या नारायण चतुर्भुज रूप में जो देख करके, मतलब वहां पर एक आदान प्रदान की भावना है और उस स्वरूप में भगवान बहुत अधिक सुंदर दिखते हैं। वहां पर ऐश्वर्य की ज्यादा पूर्णता होने के कारण, बिकॉज ऑफ ऑपुलेंस एंड बिकॉज ऑफ ऑड एंड रेवरेंस, यू कैन नॉट हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, यू कैन नॉट हैव, अपनी भावनाओं को आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। एक ही भावना हो सकती है, हे भगवान, आप भगवान है, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं बड़ा तुच्छ हूँ, बट दिस इज नॉट द रियल फीलिंग ऑफ ए डिवोटी। आप समझ रहे हैं ना, एक हाँ जी। डिवोटी के अंदर जो फीलिंग है भगवान को कैसे मैं उनके चरणों को छूऊं, क्यों ना मैं उनका कुछ चमर डुलाऊं, काश मैं उनके चरणों को धोऊं, या कैसे मैं उनका आलिंगन कर सकूं, कैसे मैं उनके साथ बैठ सकूं, उनके साथ खेलूं। जैसे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ते हैं, भगवान भी उनके कंधे पे चढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक फीलिंग है, यहाँ पर एक हृदय के भावनाओं का आदान प्रदान है। मगर विराट स्वरूप में केवल एक ही भावना है, यू आर बिग, आई एम स्मॉल, और दैट इज नॉट a close connection with Krishna. You are getting हाँ this? जी हाँ जी जैसे प्रभु, हमने हाँ जी। पहले भी एक एग्जांपल सुनी थी ना, जब नंद बाबा और वासुदेव के प्रेम के बीच में डिफरेंस, एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लव ऑफ वासुदेव महाराज एंड नंद बाबा? ऑल्दो बोथ आर पेरेंट्स, एंड कृष्णा सेड ये तो दूध में खीर, मतलब खीर में नमक डालने जैसा हो गया। डू यू रिमेंबर अमन प्रभु और एनीवन, व्हाट वाज दैट एपिसोड? व्हाई डिड कृष्णा सेड लाइक दिस to वासुदेव महाराज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दिनेश जी बता सकते हैं, बताइए। हाँ प्रभु जी, आपने ये समझाया था कि किस तरीके से जो उनका वात्सल्य प्रेम है उसमें ऐश्वर्य भाव का बिल्कुल भी नंद बाबा, हाँ, टच नहीं है नंद बाबा और जशोदा मैया के प्रेम में। और देवकी और वसुदेव के उसमें ऐश्वर्य भाव, उनको पता है कि वो भगवान है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम गले भी मिले तो पैर कहीं ना टच हो जाए, क्योंकि वो भगवान है, उनसे उनका पैर हमसे टच नहीं होना चाहिए। तो भगवान को ऐसा लगता है कि खीर दे रहे हैं लेकिन उसमें नमक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्ण। This becomes a barrier in the love. नंद बाबा कन्हैया को बोल रहे, लाला मेरी खड़ाव लेके आना ना। अब भगवान त्रिलोकीनाथ ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को बोल रहे हैं, नंद बाबा मेरी चप्पल लेके आओ। और कन्हैया क्या कर रहा है? वो बोलेगा मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी चप्पल लाऊंगा? भले ही मेरे पिता है, पर है तो भगवान वो ना। वो क्या कर रहे हैं? वो चप्पल ला नहीं रहे, वो चप्पल को सर पे रख रहे हैं, खड़ाव को सर पर रख के धीरे 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 ठुमक ठुमक के आ रहे हैं। वासुदेव महाराज ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान द्वारिका में देखते हैं, कहते हैं यू जस्ट इमेजिन, आपका अपना पुत्र पुत्री, आप उनको आप प्रेम से आलिंगन करना चाहते हो, मगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये मेरी बेटा जो है, कहीं मैं इसको पैर से टच ना कर लूं, कहीं इनको बुरा तो नहीं लगेगा मैंने इनको ऐसे टच किया या मैंने इनको इस तरह से बात किया। अगर ऐसा हिंड्रेंस हमारे हृदय में उत्पन्न हो गया, दैट मींस लव इज हिंडर्ड हियर, उसमें एक ब्रेक आ गई है। और ये जो ब्रेक आ गई है, भगवान कहते हैं फिर ये शुद्ध प्रेम नहीं। और ये शुद्ध प्रेम नहीं होने के कारण, क्योंकि when it is not fully coming from the core of the heart, उसमें आनंद भी उतना ही कम होगा ना। तो वही चीज ऐश्वर्य स्वरूप में भी है। वहां पर भले ही भगवान का विराट स्वरूप है, मगर वहां पर प्रेम की आदान प्रदानता न होने के कारण वहां पर एक एग्जाम्पल है, नमक में, खीर में नमक डालना। खीर बड़ा टेस्टी है, बढ़िया काजू किशमिश बादाम बढ़िया स्वादिष्ट है, ऊपर से नमक एक चम्मच डाल, सब खीर बेकार होगी। तो उसी प्रकार ये ऐश्वर्य मिलित होने के कारण ये प्रेम जो है ये विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए न तो गोप कुमार इसको स्वीकार कर पाता है, इवन भगवान नारायण के साथ विराजमान तो है, भगवान उपेंद्र के साथ भी विराजमान था, पर वो प्रेम की अल्टीमेट भावना को व्यक्त न करने के कारण he is not able to satisfy even although he has reached Brahmaloka. ठीक है, any other questions? I hope I'm able to बोल दिया, it got clear. Anyone else has any other questions? Any other comments? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी पूछिए। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं पर एक ऑब्जर्वेशन ये कि जैसे वो
उन्होंने गोप कुमार जब जगन्नाथ धाम में भी थे तो उन्होंने वहां पर भी ऐसे बोला कि मैंने रथ यात्रा और बहुत सारे 12 यात्राओं की शुरुआत किया वहां पे। बहुत इस तरीके से उन्होंने जगन्नाथ धाम में भी जब वो राजा थे तो उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया। और अभी जैसे यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि उन्होंने सभी वैष्णवों को सब देवताओं का जैसे स्थान दिया। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा भक्ति का प्रचार उस तरीके से किया। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन मुझे लगा कि वैष्णव अगर ऐसे पोस्ट में भी होते हैं तो वो कैसे वो करते हैं, मतलब वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालते हैं, काइंड ऑफ वो भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लगा मुझे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ट्रू, वही तो है। देखिए, वैष्णव कहीं भी रहेंगे वो प्रेफर करेंगे कि वैष्णव ही सब चीजों को संभाले। ये तो साधारण घर संसार में भी है। अगर आपके ऑफिस में भी या कोई जॉब करते हैं, अगर कोई हमको कंठीमाला वाला दिखता है तो पहले बोलता है पहले इसका कुछ कल्याण किया जाए, कैन आई हेल्प हिम इन एनी वे, इवन इट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी जीवा, बिकॉज ऑफ दैट गेटिंग दैट कॉन्शियसनेस लेवल देयर। या मंदिर में भक्त लोग आते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग कि भाई ये अपना है, ये अपना व्यक्ति, ये मेरा अपना है। या इवन इस ग्रुप में भी देखिए, हम सब गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर है सब लोग, तो देयर इज अ डिफरेंट फीलिंग दैट ये हमारा अपना ग्रुप है। यहाँ पर कोई मटेरियल मोटिव के द्वारा कोई यहाँ पर नहीं है। The only motive here is spiritual, and that is the real motive, and that is why this relationship is also eternal, and this feelings is also eternal, and this is also pure. Why? Because there is no material thing, and there is always a thinking of caring. किसी भी तरीके हो सकती है, ऐसा नहीं कि भाई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कल को अगर हम एक गुरु भाई गुरु बहन को किसी व्यक्ति की किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ से भी किसी चीज की आवश्यकता क्यों न हो, तो there will be no hesitation from anyone to do it. Similarly, गोप कुमार उस वैष्णवता के विचार, उस वैष्णव के विचार के द्वारा वो कहते हैं कि मैंने हर जगह वैष्णव को बनाया, क्योंकि वैष्णव एक तो हमेशा वो दूसरों के सुहृद है। वैष्णव इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अदर्स, दूसरों का सुहृद है और दूसरों के लिए वही, वैष्णव वही है जो दूसरों के लिए, जिनको वैष्णव जो पर दुख दुखी है, इसलिए वो चाहेंगे कि उन्हीं लोगों को विशेष पोस्ट भी दिए जाए और अवसर भी दी जाए, क्योंकि वो जानते हैं उनका सेल्फ मोटिवेशन कुछ नहीं, उनके सेल्फ डिजायर्स कुछ नहीं होंगे, वो जो भी करेंगे सामने वाले की भलाई के लिए करेंगे। सो and that is why Gopakumar did it in the Brahmaloka also, he did it in Swargaloka also, and he did it in Jagannath Puri also when he was king of this earth. So that is the very specialty being a Vaishnava. You will always have some care and love for the others, and that is how, that's why it is said वैष्णव ही हमारे एकमात्र हितैषी है। गुरुदेव और वैष्णव ही हमारे एकमात्र हितैषी, बाकी संसार में हमारा भला कोई चाहने वाला संसारिक दृष्टिकोण से हो सकता हो, नहीं भी हो सकता है, मगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वैष्णव ही हमारा एकमात्र सहारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हाँ दीदी। प्रभु जी, मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल था। जैसे आप कह रहे थे कि जब आंशिक प्रलय होती है तब मथुरा धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम मतलब लुप्त नहीं होते, मतलब हाँ डूबते नहीं है। मतलब कहाँ पर, मतलब वैसे तो आध्यात्मिक जगत में ही होते हैं, मतलब समझ नहीं आया प्रॉपर। ये दिन जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय जो विशेषकर जो हमारा भूलोक है, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, भूअर लोक है, जहाँ पर प्रेत आदि रहते हैं, और जो स्वर्ग लोक, ये तीन लोक है, भू भूअर सुहा, ये तीन लोकों का ये पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। पानी में डूबने से पहले कहते हैं सूर्यदेव इतना अधिक प्रकाश, इतना अधिक तेज डालता है कि इसको सबको ये सब जला देता है, और जलने के बाद ये पूरा सब पानी में डूब जाता है। अब ये पूरे तीन लोग जब पानी में डूबेंगे तो सारे जीव जो है वो तो पानी में डूब गए, वो तो वापस ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश करेंगे। पर ये सब पानी में डूबने के बाद भी एक टापू की तरह वृंदावन धाम जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, टापू की तरह। एक जो जगन्नाथपुरी धाम है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, विशाल मंदिर है, वो पूरा एरिया मतलब पूरी ओर पानी होगा, मगर जगन्नाथ जी का जो स्थान है, जो मंदिर है, वो पानी के ऊपर होगा। उसी प्रकार नवदीप धाम, पूरी ओर गंगा का पानी डूब गया होगा, पर नवदीप के जो नवदीप है, ये नवदीप इस पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में और भूअरलोक में और भूलोक में, अर्थात इस अर्थ पे there will be only these three things which will be visible inside the water, और कुछ भी नहीं रहेगा visible। और इसलिए जो भक्तगण होंगे, अगर प्रलय भी आएगा, वो इन स्थानों पर बैठ करके अपना भजन कर रहे होंगे। there is no problem for them।
जी प्रभु जी, थैंक यू। क्लियर हो गया ना? तो ये 3 लोग विराजमान रहते हैं, पर महर लोक वाले लोग उस समय महर लोक से जन लोक की ओर जाते हैं। These लोक्स आर नथिंग बट a complete planet। समझो एक अर्थ का एक गोल, ये अर्थ एक गोला है, ऐसे ही महर लोक एक गोला है, स्वर्ग लोक एक गोला है। जैसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं ना, शनि, शुक्र, Mars, Venus, Saturn. Similarly, our science has not reached. There is a planet called Overlook also. There is a planet called Swargalok. They know there is a heaven, but it is not within these 7-9 planets जो हम बोलते हैं सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं. This is beyond that. This is beyond even sun. Because sun तो इस धरती को इन 14 भुवनों को अर्थ को आसपास घूमता है. But this is beyond sun. So if you are not even able to cross sun, how can you reach Maharlok or Janlok or Brahmalok? So this is how this is. इसमें भी बड़ा सुंदर, अभी आगे और भी टेक्निकल थोड़ा सा आएगा. ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि को प्रकट करते हैं उनके रात्रि में, और कैसे ब्रह्मा जी अनंत शेष के ऊपर जाते हैं, वहां पर विराजमान, वहां पर रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम. But it will become more technical, so I am not going much detail. पर still हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे कल, ये 5-10 श्लोक पढ़ेंगे जो हमने आज मतलब from here onwards next few shlokas we will read tomorrow. ठीक है, I think if no more questions, we have taken the time. So most important learning is, like Gopakumar, we should not be attached to material things. Chant your mantra at any cost. नाम में पूर्ण शक्ति है. नाम चाहे वो गोपाल मंत्र है, चाहे हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पूर्ण शक्ति, भगवान ने समस्त शक्तियां इसमें निवेश की हुई है. इसको हम नित्य निरंतर जप करें, और सेवन मुखे ही जीवादो, श्रवण आदि माध्यम से यह स्फूर्ति हमारे हृदय में आएगी. जो हम कृष्ण नाम की जो स्फूर्ति है, कृष्ण नाम की जो अनुभूति है, ये श्रवण से आएगी. जब हम नित्य निरंतर ये कथा, भागवत कथा रूपी कथा को पान करते रहेंगे, कानून के द्वारा जब हम कथा को पान करते रहेंगे, तो सांसारिक भोगों को ऑटोमेटिक ही तुच्छ लगने लगेंगे. और जब आध्यात्मिक स्वाद की अनुभूति आने लगेगी, फिर कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये अच्छा है या वो बुरा है. जैसे पहले भी बताया ना मैंने, अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं कि 5 पैसे की टॉफी में टेस्ट नहीं है. चॉकलेट का टेस्ट विल नेचुरली रिप्लेस sugar candy, because it is much tastier. So इसलिए इस कथा को हम नित्य निरंतर सुनते रहे, नाम जब नित्य निरंतर करते रहे, एकादशी व्रत का पालन दृढ़ता से करें सब भक्त लोग, और फिर देखिए कैसे परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा. I can प्रभु जी, guarantee. एकादशी व्रत में रात्रि जागरण जरूरी है? करेंगे तो अच्छा है, परंतु हम लोग क्या करते हैं ना, 12 बजे तक जागरण करते हैं, क्योंकि सुबह फिर मंगल आरती 4 बजे उठना पड़ता है. अगर पूरी रात जागरण करेंगे तो फिर दिन भर सोते पड़े रहेंगे. तो यू हैव टू मैनेज. अगर सुबह आप मंगल आरती उठते हैं तो 10-11 महाराज जी विशेषकर मठ में हम विशेष एकादशी के दिन हम 12 बजे तक जागरण करते हैं. 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे रेस्ट कर लेते हैं, फिर सुबह फिर से 4 बजे मंगल आरती आदि के लिए उठ जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन सेवा भी है. फिर आपको सुबह अष्टकम आदि हरिनाम भी करना है. तो यू हैव टू मैनेज. इट इज नॉट इफ यू कैन डू इट. एक वक्त हमारे यहाँ पर है, वो करते हैं, पूरी का रात्रि जागरण करेंगे, दूसरे दिन फिर मंगल आरती करने के बाद ही 2-4 घंटा रेस्ट करेंगे. इफ यू डोंट हैव शेड्यूल, यू आर फुल टाइम ड्यूटी, आपको ऑफिस नहीं, कुछ नहीं है, तो यू कैन डू इट. अगर ऑफिस है, कल को फिर से काम पे जाना है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल. सो यू हैव टू सी प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल. अगर कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो नाम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हरि नाम और नाम की कृपा का सहारा लें. इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ठीक है, बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी भक्तों का. कल हम, अगर कोई और प्रश्न है तो हम कल कवर करेंगे. फर्स्ट विल टेक सम क्वेश्चंस टुमारो. तब तक के लिए आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय. बोलो श्याम सुंदर कन्हैया लाल की जय. बोलो जगत गुरु प्रभुपाद की जय. वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय. सच्चिनंदन गौर हरि की जय. नित्यानंद प्रभु की जय. जगत गुरु प्रभुपाद गुरुदेव की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नित्याई गौर प्रेमानंदे. हरि 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 बोल. हरि हरि वृंदावन चंद्र प्रभु पद्मदिशा. हरि बोल. हरे कृष्ण तांडव दीदी, श्रेया दीदी, नेहा दीदी, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, अमन प्रभु, अभिलाष प्रभु, बहुत धन्यवाद. आप जुड़े कन्नड़ा में, बहुत सुबह अभी होगी, फिर भी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. कृष्ण प्रभु, शिवानी, ईश्वरवंश दीदी, और बाकी भक्त लोग जो ड्रॉप किए हैं, देवश्री दीदी, सबके चरणों में कोटि प्रणाम. गौर प्रेमानंदे. हरि 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 बोल.
हरि बोल हरे हरि कृष्णा बोल प्रभु जी